मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का आज। तो क्या करेगा, गाना गा के पढ़ता ये बोर्ड वोर्ड उतार लेते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं घर, ऐसे सर पे ऐसे रख लेते हैं और लेके चलते हैं, है ना। आप लोगों को ना यहाँ नीचे बैठा देंगे, है ना, और बिना कुछ बिठाए ऐसे ही, ये पनिशमेंट होगी, सजा। कि जब टीचर दुखी हो तो नहीं हंसना चाहिए ना भाई, टीचर को दुख है ना, कुछ समझो इस बात को। चेहरा देखो मेरा, है ना, कितना लटका हुआ है आज। नहीं लग रहे दुखी, आंखों में आंसू आ रहे हैं, देखो। कोई रुमाल दो। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातें, है ना, हंसी मजाक की बात चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, पढ़ाई पे थोड़ी फोकस बना के रखते हैं ना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी ना फॉर्म रखते हैं ना, फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तेज से बोलो, है ना। तो जब मैं बोलने के लिए कहूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा। और जैसे कि जो आर्मी वाले नहीं होते, जैसे बॉस होते हैं आर्मी में, है ना, जब वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं यस सर, तो वैसे ही आपको कहना है ना। तो तेज से बोलो, दम नहीं, जय माता दी, है ना, प्रेम से बोलो जय माता दी। हैशटैग ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा बेसिक इंग्लिश, है ना, बेसिक इंग्लिश। एक तो मुझे लगता है कि जब भी, है ना, साइंस वाले सर ये मार्कर, मतलब मार्कर ले जाते हैं ना, मार्कर के साथ अत्याचार करते हैं, इसको पकड़ के इतना घसीट कर लिखते हैं ना। ये देखो, ये मेरा मार्कर खराब हो चुका है, तभी मैं कहूँ ये कैसा चल रहा है बेचारा, है ना। बेसिक इंग्लिश, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू एकदम जीरो से। कहां से? एकदम जीरो से। ध्यान से एक बात को समझना, है ना। देखो होता क्या है, जैसे कोई एक पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़। पेड़ पेड़ नहीं होता है, एक पौधा होता है। क्या होता है? पौधा। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब हम उसको पेड़ कहते हैं। तो जब वो बहुत छोटा होता है ना, तो उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, और वो जब छोटा होता है ना तो बहुत स्लो स्लो बढ़ता है। लेकिन जैसे ही एक बार वो कुछ 3-4 फीट का हो जाता है, फिर आप देखो वो दुगना बढ़ने लगता है ना, तेजी से बढ़ने लगता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर और तेजी से बढ़ने लगता है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी कि बेसिक 1 2 3 4 क्लास चल रही है, तो उसको बड़ा ध्यान से देखा करो, है ना। क्योंकि एक बार अगर बेस यानी कि जड़ मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इसको समझ लिया फिर तो मजा ही आने वाला है ना। ध्यान से देखो, है ना। हेलो, मैं नहीं चाहूंगा कि, है ना, आपकी नजरें इधर उधर कहीं पे हो, है ना। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आपकी नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए। बोलो यस और नो, यस और नो, है ना। तो देखो हमने बेसिक इंग्लिश की ये है बच्चा, है ना, हैशटैग क्लास नंबर तीसरी। कौन सी है? तीसरी है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लास ली। कितनी क्लास बच्चा? यानी कि क्लास नंबर 1 C1 और क्लास नंबर C2। तो जो सबसे पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, कि हम लोग क्या है, यानी कि हिंदी भाषी है ना, बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, हिंदी बोलते आए हैं। अब हमें हिंदी से इंग्लिश मैन बनना है, यानी कि इंग्लिश बोलने वाला बनना है, ठीक है ना, इंग्लिश सीखने वाला बनना है। सही बात है। पहली क्लास में हमने आपको ये बताया, और हमने ये बताया कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। दूसरी क्लास में हमने आपको क्या बताया कि इंग्लिश क्या है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना कि जिसको पढ़ने के बाद आप कुछ इंजन विंजन बना देंगे, है ना, कुछ आविष्कार कर देंगे। दिस इज ओनली लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज एक भाषा है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी अमेरिका में चले जाओ, वहां की किसी लड़की से आपको शादी करनी है, ठीक है अमन? अमन के चेहरे पे स्माइल आई, करोगे वहां की? वो कहेगी हेलो अमन, हाउ आर यू। अब तुम्हारे इंग्लिश ये नाम आते तब तो वो पूछेगी कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करोगे?
अमन क्या कहोगे उस समय, क्या कहोगे? अमन तो भोजपुरी में कहेगा कि तू हमरा से शादी करबू। उसको समझ में आएगा कुछ, उसको पल्ले ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम लोग इंग्लिश समझ सकते हैं पर वो लोग हिंदी या भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, है ना, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। इस क्लास में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जब भी हम इंग्लिश की बातें करते हैं, है ना, तो लड़के को क्या है, यानी कि उसको, है ना, ध्यान से समझना, उसको डब्लू यानी कि राइटिंग तो आता है ना, लेकिन उसकी प्रॉब्लम रीडिंग में आ जाती है और फिर कहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग में। अब जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो वो समझेगा क्या, एग्जाम में लिखेगा क्या। तो अभी जो हम यहाँ पे यानी कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, मैंने कहा ना एक सीक्वेंस पे से पढ़ेंगे ना, जैसे एक सीढ़ी होती है, ठीक है। तो पहले इस पे चढ़ेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, है ना। एक दिन हम लोग एकदम टॉप पे होंगे। कहाँ पे होंगे, टॉप। और यही उम्र है सीखने की, है ना। क्या ही होगा सिलेबस पूरा करके, ठीक है। आपका सिलेबस है ना, मैं 7 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, टाइम से टेस्ट होगा, टाइम से सब कुछ होगा, है ना। पूछा भी जाएगा हर शनिवार को, और ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। और खेल भी होगा साथ साथ में, जो भी त्यौहार होएगा उसको भी हम लोग मनाएंगे। और हाँ, एक मेरा फेवरेट है, गाने का कंपटीशन तो होके रहेगा। मुझे नहीं पता, आप गाने सीखो चाहे जैसे, मुझे पसंद है। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? अरे हाँ ना बोलो यार। चलिए देखिए, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना, हाउ टू रीड इंग्लिश बुक, है ना। यानी कि इंग्लिश की किताब को कैसे पढ़ें। जैसे कोई वर्ड है ना, उसको प्रोनंसिएट कैसे करें, उसको उच्चारण यानी उसका उच्चारण कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वर्ड है ना। कितने लोग इसको पढ़ पाएंगे, और जो पढ़ पाएगा उसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है। ये लिखा है साइकोलॉजी, पर इसको आपने साइकोलॉजी क्यों नहीं कहा, पी, है ना। जैसे एक वर्ड मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये KNOWLEDGE, ये नॉलेज नहीं है, ये क्या है, नॉलेज है ना। यानी के क्या है, साइलेंट है। जैसे एक वर्ड है NIGHT, ये क्या है, तो आपने इसको GH को क्यों नहीं पढ़ा, है ना। जैसे एक वर्ड है LAUGH, ये क्या है, लाफ की ला, फ की ला, क्योंकि GH का तो घ होता है, तो ये क्यों नहीं पढ़ते, ये क्यों पढ़ते हैं, है ना। यानी कि हम लोग सीख रहे हैं रूल्स ऑफ प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन यानी कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण करना है ना। और जब भी आप इंग्लिश का कुछ भी पढ़ो ना बच्चा, ठीक है, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे एक वर्ड लिखा है, ध्यान से समझना, है ना। ये एक वर्ड है, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, एक्सर्शन, क्या लिखा है, एक्सर्शन। तो कुछ भी पढ़ो ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, है ना, लैंग्वेज, है ना, ग्रामर, तो आपके मुंह से जब बात निकले तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ निकले, ऐसे तुतला के नहीं बोलना है ना, कि मेरे मामा की शादी में दुलुल दुलुल आना, है ना, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं है ना। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ने के कुछ नियम्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब देखो, जब हमने आपको क्लास नंबर 2 में बताया, तो हमने आपको बताया बच्चा वोवेल और कॉन्सोनेंट। किसके बारे में बताया, वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। पढ़ते सब है ना, पता सबको सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है, कोई काट नहीं सकता, हाँ ना बोलो यार, है ना। तो तुम ऐसे पढ़ो कि क्लास में, है ना, टीचर भी तुमसे डरें, कि जब कोई टीचर तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हो तो वो डर के पढ़ाएं कि ये बच्चा जरूर टोकेगा, है ना, जरूर कहेगा कि सर आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती लिखी है। सवाल लगा रहे हैं तो भी डर जाए, है ना, कि सर आपने यहाँ पे गलती कर दी है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपको ऐसा बनना है। सही बात है, और वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। देखो, वोवेल की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट की बातें करते हैं। हमने इसकी बातें करी, वोवेल कितने होते हैं,
5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं। अब जैसे हमने बी है तो बताओ बी को क्या पढ़ेंगे, अगर मान लेते हैं एम है तो एम को क्या पढ़ेंगे, अगर एल है तो इनमें क्या होता है कि जो जैसा होता है उसको वैसा पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट में, लेकिन वोवेल में कहानी अलग हो जाती है। इसमें बस 2-3 अक्षर ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे सी है तो कभी कभी स पढ़ लेते हैं, कभी कभी क पढ़ लेते हैं। कब पढ़ लेते हैं मैंने आपको बताया है, अगर सी के बाद आई ई मतलब ई आई और वाई आ जाए तो स पढ़ेंगे, बाकी के साथ क पढ़ेंगे। यही कहानी जी के साथ भी लगती है, अगर ई हो आई हो या वाई हो तब ज पढ़ेंगे, नहीं तो हर बार ग पढ़ेंगे, है ना। एक और छोटा सा फंडा है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं असली मुद्दे पे, है ना। अच्छा, आपको एकदम समझ में आ रहा है ना कि मैं एकदम शुरू से कैसे कैसे बता रहा हूँ। जो बच्चा नहीं देखा होगा वो क्लास नंबर 1 देख लेना यूट्यूब पर, 2 देख लेना, तीसरा देख लेना, और ये चौथा है, नहीं ये तीसरा है, 2 ही है पढ़ा है अब तक, ठीक है। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझना, एक शब्द है, मतलब सॉरी एक अक्षर है स, एस, क्या है एस। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एस को स पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते ही हैं, है ना, और कभी कभी ज पढ़ देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कब होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है स्कूल, तो स्कूल में तो आपने इसको स पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये क्या लिखा है SAME, ये क्या लिखा है सम, ये सम है, ये सेम है, क्या है सेम है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये क्या लिखा है सिस्टम, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं स पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे बताओ ये क्या लिखा है सॉरी, यहां पे भी हमने स पढ़ा, यानी कि ज कब पढ़ते हैं, याद रखना जिंदगी में कभी भी अगर एस पहले आता है तो स ही पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, स एस पहले आया तो क्या पढ़ेंगे स ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर एस कभी बीच में आता है तब नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एस कभी बीच में आता है तो कभी कभी ज पढ़ सकते हैं, कभी कभी स, लेकिन कब ध्यान से समझना। जैसे है ना, अब ज कब पढ़ते हैं बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से NOISE, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे नॉइज, क्या पढ़ेंगे नॉइज। एक वर्ड है जैसे सीजन, क्या है ना, देखो इसको तो सी पढ़ेंगे पर इसको ज पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे ज, इसको सीजन नहीं पढ़ेंगे सीजन पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये क्या लिखा है रीजन, क्या लिखा है रीजन, क्या लिखा है रीजन। एक वर्ड और है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा है, क्या इजियर, इजियर, इजियर मतलब आसान, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है इजी, इजी की ईसी, इजी। तो एक बात याद रखना कि अगर कभी एस बीच में आ रहा है तो कोशिश करना है कि तुम ज पढ़ना, क्या पढ़ना ज पढ़ना। लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं होगा। कब सत्य होगा, तो एक छोटा सा रूल है, ध्यान रखिए। कभी भी अगर जो एस है, एस को हम लोग ज तब पढ़ेंगे, है ना, एस को हम लोग ज तब पढ़ेंगे जब इसके अगल बगल वॉवेल हो, क्या हो वॉवेल हो। यहाँ पर भी वॉवेल है और यहाँ पर भी क्या है वॉवेल है। अगर अगल बगल वॉवेल है, जैसे इसमें देखो ध्यान से, ये एस है तो ये वाला भी वॉवेल है और ये वाला भी क्या है वॉवेल है। ये एस है, ये वाला भी वॉवेल है और ये वाला भी वॉवेल है। ये एस है, ए भी वॉवेल है और आई भी वॉवेल है ना, इसलिए हम लोग इसको ज करके पढ़ते हैं। लेकिन ये देखो ये एस है, ये तो वॉवेल है पर ये नहीं है, फिर भी इसको हमने क्या पढ़ा है ज। तो कई बार ऐसा नहीं होगा, कई बार क्या मतलब 1% नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें नहीं रूल लगेगा, बाकी हर जगह ये रूल काम करेगा। समझ में आया। तो आप ये समझना कि अगर उस एस के अगल बगल वॉवेल हो तो ज ही पढ़ना, क्या पढ़ना ज। और अगर एस कभी पहले आया तो उसको एस ही पढ़ते हैं। कितने लोगों को ये रूल समझ में आया, पक्का। चलो अब आपसे पूछते हैं, जैसे SENSOR,
ये एस है, क्या इसके अगल बगल वॉवेल है? तो इसको सेंजर पढ़ेंगे कि सेंसर पढ़ेंगे? ये इसको पढ़ेंगे सेंसर। क्या पढ़ेंगे? सेंसर। एक वर्ड और है, जैसे अगर मैं लिख दूं SEMESTR, सेमेस्टर। सेमेस्टर की सेमेस्टर, ज तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि इस एस के अगल बगल देखो यहाँ पे टी आ गया। क्या आ गया? तो इसको सब पढ़ेंगे सेमेस्टर, है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो, है ना। जैसे एक वर्ड है सेंस। क्या है? सेंस मतलब समझ। इस एस के अगल बगल क्या है? क्या दोनों तरफ वॉवेल है? नहीं है। तो जब दोनों तरफ वॉवेल नहीं है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। और जब दोनों तरफ वॉवेल हो तो ज पढ़ेंगे, और कभी एस पहले आए तो स पढ़ेंगे। ये छोटे मोटे रूल हैं जिसको आपको जानना है। एक छोटा सा रूल और है जो मैं आपके लिख के लाया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा। जैसे एक वर्ड बताओ, ये क्या लिखा है? हाई। क्या लिखा है? हाई, है ना। अब ये हाई लिखा है तो ध्यान से देखो, ये हाई घ क्यों नहीं? क्योंकि जीएच का तो घ होता है ना। एक वर्ड और है, जैसे अगर मैं आपके सामने कह दूं, है ना, ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये है नाइट। क्या है? तो हमने जीएच को क्यों नहीं पढ़ा? कभी भी एक बात याद रखना, अगर आई के बाद जीएच आ जाए तो वो साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। इफ जीएच कम आफ्टर आई इज कॉल्ड, मतलब इट इज साइलेंट। ठीक है ना। अगर आई के बाद जीएच आता है तो जीएच साइलेंट होता है। दिस इज अ रूल। और एक और, कभी भी जिंदगी में, कभी भी, है ना, अगर ध्यान से ए यू या ओ यू के बाद जी एच आ जाए तो उसको हमेशा हमेशा फ पढ़ना। क्या पढ़ना? फ। जैसे अगर मैं लिखूं ROUGH, ये रफ है कि रग है? रफ, है ना। तो ओ यू के बाद अगर जी एच आता है तो फ पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं LAUGH, इसको क्या पढ़ेंगे? ला फ, है ना। तो ये वो चीजें हैं। कितने लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुई? समझ में आ गया? है ना। चलिए आपको एक और चीज पढ़ाते हैं, टी। अच्छा, टी को क्या पढ़ते हैं? ट। देखो, टी को च भी पढ़ते हैं और टी को स भी पढ़ते हैं। सही बात है ना। जैसे बताओ, ये क्या लिखा है? ये लिखा है टोमेटो, मतलब हमने ट पढ़ा। सही बात है। जैसे ये क्या लिखा है? टाइम। जैसे हमने इसको ट पढ़ा। जैसे ये क्या लिखा है? टाटा बाय। तो यानी यहाँ पे हमने टाटा पढ़ा, यानी कि ट पढ़ा, है ना। लेकिन च कब पढ़ते हैं? कभी भी अगर टी के बाद, सुन लो बच्चा, एक के बारे में आ जाएगा, कभी भी ट के बाद अगर URE दिख जाए तो तुम इसको च पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? च। फॉर एग्जाम्पल जैसे NATURE, इसको पढ़ेंगे नेचर। नेचर। जैसे नेचर मतलब प्रकृति, है ना। ये क्या है? फ्यूचर, है ना। इसको फुटूरे नहीं कहेंगे, है ना। ये है फ्यूचर। क्या है? जैसे फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब भी टी के बाद URE आता है तो इसको हम लोग, यानी कि इस टी को पढ़ते हैं च। क्या पढ़ते हैं? और इसको ऐसे पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। नेचर, फर्नीचर, है ना, फ्यूचर, है ना। समझ में आया? और कभी भी ध्यान से, अगर टी के बाद ION आ जाए, क्या आ जाए? ION, तो इसको स पढ़ना और इसको पढ़ना न, मतलब सन करके, है ना, यानी सन, है ना, इसको सन। समझ में आया? जैसे अगर मैं लिखूं NATION, इसको क्या पढ़ेंगे? नेशन। क्या पढ़ेंगे? इसको नेटियन नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे अगर मैंने लिखा, ये बताओ ये क्या है? ये है इनफॉर्मेशन। समझ में आया? तो जब भी लास्ट में TION करके आएगा, है ना, उसको हम लोग सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सन, है ना। ये चीज आप एकदम ऐसे ही उतार लो, क्योंकि इसमें क्या लिखाने वाली बात है ना, तो थोड़ा आपका फायदा हो जाएगा। जैसे एक और लिख लेता हूं, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको क्या पढ़ेंगे? ट्यूशन, है ना। तो लिख लीजिए इसको फटाफट से, है ना। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये 99.99% सही होगा, है ना। 0.01%
कभी कभी ये लागू नहीं होगा, किसी किसी एक आध शब्द में, ठीक है, वो भी तुम लोगों के सामने नहीं आएगा। तो तुम लोग बिंदास जैसे बताया है वैसे पढ़ना बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब आ रही है वो चीज, है ना, जिसका हमको इंतजार है। बात करें, ठीक है। अब आती है थोड़ी सी खतरनाक कहानी, है ना, यानी कि हमारे पास 5 क्या होते हैं बाबू, वॉवेल। इनकी कहानी बड़ी अच्छी है, ध्यान से समझना, है ना। एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ, यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाना है, अभी रुके रहना है, ठीक है ना। देखो, तो अगर मैं कहूं ये है, अच्छा कितने लोग इसको ए पढ़ते हैं, कितने लोग इसको अ पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में अब आज से ही आप लोग इसको अ पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। और ए बॉय कभी मत कहना, ए कैट कभी मत कहना, अ बॉय, अ कैट, अ मंकी, अ डेस्क, अ ब्रेंच, अ मोबाइल, अ करके कुछ भी, ठीक है, समझ में नहीं है ना। तो इसी ए को हम लोग, सुनो ध्यान से, इसी ए को कभी हम लोग ए पढ़ेंगे, कभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। इसी ए को कभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ए, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। इसी ए को हम लोग कभी पढ़ेंगे ए अ, क्या पढ़ेंगे, ए अ, है ना। और इसी ए को हम लोग कभी पढ़ेंगे अ, क्या पढ़ेंगे, अ। ये तो वो वाली बात हो गई ना, आ, है ना, ये वाली बात, ठीक है। ये चित्र आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर हम नोट सुनो, ए को हम लोग ए कब पढ़ते हैं, ये ए है, क्या है, ए, ये वाली मात्रा, है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे एट, 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 क्या पढ़ेंगे, तेज से बोलो, एट। ये क्या लिखा है, एंड, क्या लिखा है, एंड। ये क्या लिखा है, एंट, क्या लिखा है, एंट। अगर खाली ऐसा हो तो क्या लिखा है, एन। एन माने क्या होता है, एन माने एक होता है, ए और एन मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, क्या लिखा है, एलिफेंट। तो आप ए एलिफेंट कहोगे कि एन एलिफेंट कहोगे, एन एलिफेंट, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, हाँ या ना। चलो अच्छा एक बताओ, ये है ऑनेस्ट, तो अ ऑनेस्ट मैन या एन ऑनेस्ट मैन, कितने लोग चाह रहे हैं कि ए वाले हाथ उठाओ, और कितने लोग चाह रहे हैं कि एन से स्टार्ट करेंगे, क्यों उजाला, क्योंकि सर मेरा मन कर रहा था। हम अच्छा सुनो, यही गलती है ना, हमको लगेगा कि ये एच तो वॉवेल नहीं है, इसलिए ए से स्टार्ट करेंगे, गलत बात। हम एच को देख के नहीं पढ़ रहे हैं, हम साउंड पे जा रहे हैं, किस पे, साउंड पे। तो किसी भी शब्द को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम ये रूल भूल जाओ, ठीक है ना, कि वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा तो ए होगा, वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे, ये सब बकवास रूल है। रूल ये है कि आप इसको पढ़ते कैसे हो, इसको हॉनेस्ट पढ़ते हो कि ऑनेस्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ऑनेस्ट। तो ये अ जो है वो स्वर है कि व्यंजन है, तो स्वर है तो एन लगेगा ना, तो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ये लिखा, ये बताओ क्या है, ये ऑर्स लिखा है कि हॉर्स लिखा है, इसको हॉर्स, तो इसके साथ ए रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ह आ रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इतनी बातें क्लियर है ना। जैसे मैं आपके सामने कई सारे शब्द लिखूंगा, आपको फटाफट से पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसी की आवाज नहीं आई, मैंने उसके मुंह पे टेप मार देनी है, ताकि एकदम से बंद हो जाए। तो तेज से बोलना है। चलो बताओ क्या लिखा है, ये सैड, है ना, तेज से बोलो। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है,
मैन, क्या लिखा है? मैन। बहुत सारे वर्ड हैं। ये क्या लिखा है? कैट। ये क्या लिखा है? हैट। ये क्या लिखा है? बैग। ये क्या लिखा है? मैड हो गया ना। ये क्या लिखा है? मैट। ये क्या लिखा है? बैन। ये क्या लिखा है? वैन। ये क्या लिखा है? फैन। है ना। तो कहने का क्या मतलब है, और भी लिख देता हूँ, CH8। ये क्या लिखा है? चैट। और ये क्या लिखा है? मैप। तो कभी भी अगर दो अक्षर के बीच में सिंगल ए आता है ना, मतलब एक अक्षर इधर एक अक्षर इधर और बीच में ए आ रहा है, तुम ए पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? ए। जैसे कि ये एंड है, एट है, एन है, जैसे ये है ना, ये तो ए आ गया, ये और इसके बीच में ए आ गया, इसके बीच में ए आ गया, ऐसे करके, है ना। तो तुरंत इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे। एक बात समझिए, है ना, कभी भी अगर ध्यान से समझना, ए को ए तब पढ़ेंगे अगर कुछ कहानी ऐसी हो जाए, जैसे मैंने लिखा MAD। अभी तक तो ये मैड है, लेकिन जैसे ही कभी अगर कोई शब्द ई पर खत्म होता है तो इसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये मेड है। क्या है? मेड। जैसे CHAD, अभी तक ये सैड है, लेकिन अगर यहाँ पे ई लग जाएगा तो ये सेड हो जाएगा। समझ में आया? जैसे MA और ये K है ना, और यहाँ पे ऐसे लगा तो ये क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? सेव। समझ में आया? तो कहने का मतलब ए करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ए करके, है ना। मुझे बताओ ये क्या लिखा है? फेक, है ना। तो ऐसे करके, जैसे ये क्या लिखा है ना। तो जब भी ई पर खत्म होगा तो ए करके पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे मैं अगर लिख दूं NAKE तो क्या हो जाएगा? नेक, है ना। ऐसे करके फटाफट से लिख दीजिए, है ना। मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है? CASC। बताओ क्या लिखा है? केस। क्या लिखा है? केस। बताओ ये क्या लिखा है? बेस। बताओ ये क्या लिखा है? फेस, है ना। तो ऐसे करके, ठीक है। ये क्या लिखा है? नेम। ऐसे करके चलिए। और ये SALE, सेल, है ना। अच्छा, एक चीज तो मैंने भूल गया ना, जो लड़कियों को बहुत पसंद है, CAKE, है ना। तो जब भी ई पर खत्म होगा तो हम लोग ए करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेड, सेड, मेक, फेक, सेक, है ना, लेक, सेक, नेक, केस, बेस, फेस, नेम, सेल, केक, वैसे करके, ठीक है। समझ में आया? ई पे नहीं खत्म होगा तो ए करके पढ़ेंगे, जैसे एट, एंड, एंट, एन, सैड, मैड, मैन, कैट, हैट, बैड। इसको लिखो, है ना। कौन इसको एकदम सही पढ़ के बताएगा कि ये क्या लिखा है ना। क्या लिखा है? कौन मुझे ये पढ़ के बताएगा? ये फेयर लिखा है या फेयर लिखा है या फेयर लिखा है? क्या लिखा है तीनों में से? आरुषि क्या लिखा है? फेयर। कभी भी, अभी तो मैंने क्या कहा इससे पहले कि ई पे खत्म होगा तो ए पढ़ना, जैसे मेक, सेड, है ना, जैसे गेट, लेक। लेकिन अगर आर आ जाए, क्या आ जाए? आर। कभी भी आर आ जाए और आर के बाद ई आ जाए तो इसको ए अ करना, यानी कि कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ए अ, यानी कि फेयर। क्या पढ़ेंगे? फेयर। फेयर। जैसे कि CARE, ये क्या लिखा है? केयर। जैसे DARE, डेयर। क्या लिखा है? डेयर। समझ में आया? तो ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैं लिख दूं CLAR, ये क्या लिखा है? क्लियर, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं SHARE, नहीं कहते लोग मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, पता नहीं क्या क्या करो, है ना, ठीक है, वैसे करके। हाँ, जैसे अगर मैं लिख दूं SKERE, ये क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा। यानी कभी भी ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अगर ए के बाद RE आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे?
और इसको तो रह तो पढ़बे करेंगे, है ना। समझ में आया। तो ये वो चीजें हैं, ठीक है। और इसको आप लोग लिख लो, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, मेयर, क्या पढ़ेंगे, मेयर, है ना। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, ये हेयर, है ना। एक और वर्ड है, ये क्या लिखा है, चेयर। चलो इतना वर्ड लिख लो फटाफट से, फुल स्पीड में। कैसे लिखे मतलब क्या, ऐसे। ये तीसरा है ना। ए को हम लोग ए अ पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए अ। अब तक हमने क्या क्या आपको पढ़ाया, ये बताया, ये बताया, और कौन सा बताया, ये बताया, ये और ये बाकी है, 2 ठो और बाकी है ना, उसको कल बताएंगे।